बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुबैना GHQ हमला, हुकूमत के इनकार की इस वीडियो में बात करेंगे। तमाम चीजें मैं आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। मोहसिन नकवी साहब वीडियो में एक दावा करते हैं कि हुकूमत ने एक नई सर्विस शुरू कर दी है। मैंने एक कॉल रिकॉर्ड की है, वो कॉल इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा, और उस कॉल से क्या पता चल रहा है, मोहसिन नकवी साहब का दावा क्या है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। दावा बिल्कुल गलत है मोहसिन नकवी साहब का। वीडियो में आखिर तक साथ रहेगा। पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। यहां इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लाइक नहीं करते वो तो जरूर कमेंट करके बताइए। और आप हमारी रीच बढ़ाते हैं जब आप बेल के आइकॉन पे टैप करते हैं, ऑल पे टैप करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। ये हमें बहुत जरूरत है इस चीज की, तो ये हमें आपकी मदद दरकार है। थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले एक वीडियो देखिए। एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दावा है, फ्लैगशिप प्रोग्राम सुथरा पंजाब फ्लैगशिप प्रोग्राम, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, उनकी हुकूमत ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सफाई मुहिम है। लेकिन इस फ्लैगशिप प्रोग्राम का ढोल का पोल खोला है समा ने, अलीम खान साहब के चैनल ने, और समा ने ऐसी की तैसी करके रख दी है कि ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दावे हैं, लाहौर बदल दिया और बदल के रख दिया, सफाई कर दी, बेटी ने घर चमका दिया। तो समा ने जो किया है वो अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो समा ने ये क्यों किया है, उसकी बात भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जो समा मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का पोल खोल रहा है। सुथरा पंजाब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुथरा पंजाब से ज्यादा मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं है। लाहौर कहने को पंजाब का दिल, मगर इस दिल में गंदगी का जहर है। सुथरा पंजाब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुथरा पंजाब से ज्यादा मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं है। कचरे के पहाड़, उबलते नाले, सफाई कहाँ है? मेरे चेहरे को देखो, मैं कितनी खुश हूँ आपके दरमियान में आके। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। देखिए, एक मरियम नवाज शरीफ ने कुछ काम पंजाब में किए। हर हुकूमत कुछ ना कुछ काम करती है। इवन कराची में भी, जहां सिंध हुकूमत को हम नाकाम तरीन करार देते हैं, तो उसने कुछ जगहों पर कुछ काम किए जिनकी बड़ी तस्वीरें वगैरह आती हैं कि ये हमने कर दिया है। तो कुछ काम हुकूमत अपनी तशहीर के लिए पेश करती है। ऐसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जहां जहां कुछ काम किए हैं वो पेश किए। जहां जहां दो नंबरी है हुकूमत की कि पुराने मंसूबों पर अपनी तस्वीरें चिपका दी, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इसमें बार बार मरियम नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कचरा फेंक रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। फिर उसके बाद जिस तरह की सफाई मुहिम होती है वो भी। तो अलीम खान साहब के साथ एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इस्तीफा दे दो। फिर उसके बाद दीगर लोगों ने अलीम खान साहब पर हमला किया। उसके बाद समा ने इनके ढोल का पोल खोलना शुरू कर दिया। वगरना एल्फी लगा के जो इत्तेहाद बनाया गया था उसमें वो भी शामिल थे। और अब उनका चैनल जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मीडिया मैनेजमेंट की जई तई फेर रहा है। अब इसके बाद मोहसिन नकवी साहब के दावे की बात, हुकूमत के इनकार पर मैं इसके बाद आऊंगा। मोहसिन नकवी साहब की एक वीडियो वायरल है, बड़ा मजाक उड़ रहा है। और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमने अब ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है कि आप दाता साहब पे या दीगर मज़ारों पर ऑनलाइन नजराना दे सकते हैं, ऑनलाइन चादर चढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन देख दे सकते हैं। ये सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैंने किया ये कि महकमा औकाफ की वेबसाइट खोली, और महकमा औकाफ की वेबसाइट खोलकर वहां पर चेक किया कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उनको मैंने कॉल की, और कॉल करके उनसे बात की। वेबसाइट का दिया हुआ नंबर था, आप ये देख भी सकते हैं। तो जब उनसे पूछा कि क्या ये सर्विस शुरू हो गई है, तो मोहसिन नकवी साहब 2 रोज पहले बता रहे थे कि ये हमने शुरू कर दिया आज से। और आज जब 2 दिन गुजर चुके तो खुद महकमा औकाफ क्या बता रहा है, जरा सुनिए। आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स
لندن بیٹھا ہے, امریکہ بیٹھا ہے, یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر, وہ آن لائن دیکھ بھی دے سکتا ہے, چادر بھی چڑھا سکتا ہے. آل رائٹ, تو ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ آن لائن نذرانہ, آن لائن دیگ کیسے دیتے ہیں. یہ اوقاف کی ویب سائٹ پر دیا گیا نمبر ہے, اس پر چیک کرتے ہیں کہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. وعلیکم السلام سر. ہیلو سر, یہ آن لائن دیگ کیسے دے سکتے ہیں, آن لائن نذرانہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے اوقاف کی ویب سائٹ پہ یہ نمبر دیکھا تھا. سر آن لائن نذرانہ دینا, آن لائن دیگ دینا, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا وہ ابھی ہوا نہیں ہے, اور وہ یہ کب تک ہو جائے گا؟ اوکے, تھینک یو سر. ایک یہ ماجرا ہوگا. دوسرا, شہباز شریف سرکار کا پول کھلا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے قرضے کی دلدل میں مزید ڈبو دیا ہے اس ملک کو, اور یہ رپورٹ اب اس وقت میڈیا پر وائرل ہے. جون 2026 تک وفاقی حکومت کا براہ راست قرض 83.6 ٹریلین روپے ہو گیا ہے. ایک سال میں قرض میں اضافہ, جون 2025 میں یہ تھا 77.8 ٹریلین روپے, اب یہ ہو گیا ہے 83.6 ٹریلین روپے. 5.8 ٹریلین روپے شرح جو اضافے کی وہ ہے 7.3%. جون 2022 کے مقابلے میں تب قرض میں جو اب تک کا اضافہ ہوا ہے یہ ہے 35.8 ٹریلین, 75% اضافہ. اور دیکھیے, یہ ہمارا مکمل قرضہ نہیں ہے, یہ جو اس وقت ہے 83.6 ٹریلین, یہ ہمارا مکمل قرضہ نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے اور بعض دیگر دوست ممالک کے قرضے اس میں شامل نہیں ہیں. تو اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ پر وہ ظاہر ہوتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ دیکھیں آپ تو پھر اس کے بعد تمام چیزیں پتہ چلیں گی. اندرونی قرض جون 2025 54.5 ٹریلین, جون 2026 59.5 ٹریلین, 5 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے. بیرونی قرض 23.4 ٹریلین, جون 2026 24.2 ٹریلین. تو روپے کی قدر میں اضافہ, بیرونی قرض کا جو روپے میں اضافہ ہے وہ نسبتاً کم رہا. حکومت کی آمدنی, اس میں اضافہ ہوا, حکومت کہتی ہے 107%. یہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ کیسے ہوا؟ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو پھر حکومت نے کیا کیا, پیٹرولیم لیوی بڑھائی, مجھ پر آپ پر بوجھ. حکومت نے ریل اسٹیٹ سے پیسے لیے اور یہ ایک اچھا کام کیا. کارپوریٹ سیکٹر, تو کارپوریٹ سیکٹر پر بھی حکومت نے جو برڈن ڈالا ہے اس کی وجہ سے ہوا. لیکن قرض لینے کی سب سے بڑی وجہ, فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا حکومت نے. پھر اس کے بعد انٹرسٹ پیمنٹ, ڈیٹ سروسنگ, اس کا ایک بڑا کردار ہے, قرضہ لیا گیا. وفاقی سطح پر ایسے وزارتوں اور محکموں کو بھی برقرار رکھا گیا جو صوبوں کو منتقل کیے جانے تھے, قرضہ لیا گیا. وفاق نے بعض ایسی ڈیولپمنٹ اسکیم کو بھی فنڈ کیا جو بنیادی طور پر صوبائی نوعیت کے تھے. ایک پنجاب میں بھی سڑک کا بڑا منصوبہ ہے, اس کو بھی فنڈ کیا گیا. پاکستان کے بجٹ کا تقریباً 42 سے 50% حصہ انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جاتا ہے. موجودہ مالی سال کے لیے ڈیٹ سروسنگ کے لیے 8 ٹریلین سے زائد روپے حکومت نے مختص کیے. نیشنل فائنانس کمیشن, یہ جو صوبوں کا حصہ ہوتا ہے, 8.8 ٹریلین روپے ملتے ہیں. حکومت نے اس وقت جو ایک ہمارے ہاں قانون ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یہ کتنا ہونا چاہیے, فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ قانون ہے, اس کے تحت حکومت کو ہر سال اس میں کمی لانی ہے. 0.5% سے 0.75% کمی لانی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکی ہے. تو یہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا, اتنا بڑھا دیا, بہتر کر دیا, ملک ترقی کر رہا ہے, اڑان پاکستان, سارے ڈھکوسلے ہیں, جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ حکومت کا ہر گزرتے دن کے ساتھ بے نقاب ہو رہا ہے. اسی لیے تو بار بار سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں نہ سیاسی میدان میں پرفارم کر سکے, نہ معاشی میدان میں پرفارم کر سکے. ناکامی ہے اس حکومت کی اور کچھ نہیں ہے, اور ناکامی کی قیمت حکومت ادا کرے, یہاں ناکامی کی قیمت ایک عام پاکستانی ادا کر رہا ہے. تو یہ معاملہ. اس کے بعد جب آپ محکمہ اوقاف کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت داتا صاحب لائیو دکھاتی ہے.
दुनिया भर से लोग देखना चाहते हैं, अकीदत रखते हैं। तो दाता दरबार की जो लाइव दिखाने की फैसिलिटी है वो भी अब इस वक्त दस्तयाब नहीं है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं औकाफ की वेबसाइट, और यहां से आपको क्या पता चलता है कि 210 यूरो की आउटस्टैंडिंग रकम है। जिनसे सर्विस ले रखी है उनको भी पे नहीं किया। 210 यूरो क्या होते हैं, लेकिन वो भी पे नहीं किया। तो दाता दरबार लाइव सर्विस वो भी इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, मकामी अकीदत उसको भी इन लोगों ने बख्शा नहीं है। तो हर जगह नाअहल हुक्मरान है, इंतहाई दर्जे के नाअहल। अब बात कर लेते हैं हुकूमत के इनकार की। देखिए तलाल चौधरी साहब आए हमारे सामने, और तलाल चौधरी साहब ने आकर हमें यह बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज लाओ, मोहम्मद हुसैन के वाकये की, जीएचक्यू पर मुबैना हमले की सीसीटीवी फुटेज लाओ, शफाफ तहकीकात करो। तो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज मांगते हो, क्यों मांगते हो? तुम तो कह रहे हो तुम्हारा कारकुन नहीं है, तो तुम क्यों मांग रहे हो? और यह बात करने के बाद तलाल चौधरी साहब ने कहा कि एक एक चीज देंगे, अदालत में देंगे, तुम देखना, तुम लोगों ने हमला किया, जो इदारों पर हमला करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तलाल चौधरी साहब ने यह बात की। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इनकार करते हैं, और इनकार करने के बाद भी आप जब ये कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हैं बतौर जमात, तो फिर आप उसका सबूत देंगे। और जब आप आकर अदालत से पहले पब्लिक में ये बतौर जमात किया गया है, क़यादत से हिदायत लेकर किया गया है, सुहेल आफरीदी से बंदा राब्ते में था, जनवरी 2024 का राब्ता सुहेल आफरीदी से बंदा राब्ते में था, जब आप ये करेंगे तो फिर आप सबूत भी पब्लिक में देंगे। जब आप झंडे वाली तस्वीर पब्लिक में देंगे तो सीसीटीवी फुटेज भी पब्लिक में देंगे। सीधी बात है, तलाल चौधरी साहब बात गलत कर रहे हैं। और जब सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पब्लिक को पता चलना चाहिए, तो सब चीजें सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस शख्स के दो भाई भी इस वक्त मंजर से गायब हैं। यह बहुत बड़ा मामला है, और जीएचक्यू पर हमला ऐसी कोई छोटी बात तो नहीं है। तो कौम को तमाम हकाइक पता चलने चाहिए। नून लीग इस पर सियासत कर रही है, तो यह सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड ठीक है, लाओ सबूत दो, हम पे इल्जाम लगा रहे हो तो सबूत दो। तो वो सबूत ठीक मांग रहे हैं। ये बात तलाल चौधरी साहब ने जो की है वो बात गलत कर रहे हैं। इसके बाद मीर रजा अली केस का मामला, आईजी सिंध साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मान लिया कि गलतियां हुई हैं। आईजी सिंध साहब ने यह माना, और मानने के बाद आईजी सिंध साहब ने कहा कि अब नई तहकीकात हो रही हैं। नई तहकीकात करने वालों से कहा है आज़ादाना अंदाज में, बगैर किसी डर के, खौफ के मुकम्मल तहकीकात करें, हकाइक सामने लेकर आए। तो आईजी सिंध साहब से सवाल सही तौर पर किया गया, और अब भी किया जाना चाहिए, कि आपने तो कहा था हमने केस ट्रेस कर लिया है। डॉक्टर सुमैया सैयद पे भी आपने सवाल उठाया था, तो वो जो आपने ट्रेस कर लिया था वो क्या था? जो आपने सुमैया सैयद पे सवाल उठाया था वो क्या था? और अब जो आप सामने लेकर आएंगे वो क्या होगा? क्योंकि आपकी कोई एक बात ठीक हो सकती है, तो ये जो कोताहियां हुई हैं, मेडिको लीगल ऑफिसर ने कोताही कर दी, तफ्तीशी टीम ने कोताही कर दी, उनको आपने चेक किया था? आप तो खुद कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, ट्रेस कर लिया, तमाम चीजें सामने लेकर आएंगे। तो अब आपकी पुरानी तहकीकात अगर गलत साबित हो गई हैं तो आपका दावा भी गलत साबित हो गया है। आप भी जवाबदेह हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, और सब कुछ अब जब नई तहकीकात में साबित हो रहा है तो पुरानी तहकीकात करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आईजी साहब से सवाल हुआ तो कहने लगे जरूरत होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, एक पूरे खानदान को, एक शहर को तकलीफ में मुब्तला किया है, उनसे जवाब तलबी करनी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।